पाकिस्तान का दावा है कि उसके फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमें फायदा हुआ है। हमारे हथियार, हमारे उपकरण पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई है। आज का हमारा जो रिव्यू है, पाकिस्तान बांग्लादेश को 48 जहाज़ दे रहा है। उस हिसाब से इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा और भारतीय मीडिया का रोना धोना JF-17 थंडर और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के बारे में वीडियो बनाई। पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई है। अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमारे जेट पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। दूसरा देखिए, मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई है। तीसरा है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फायदा हुआ है। चौथा है, कितने खतरनाक हैं JF-17 लड़ाकू विमान। और पांचवा देख लीजिए, आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में विमान गिरने की सच्चाई क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है और पाकिस्तान के इन दावों में कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है अब हमें इस पैसे की क्यों कोई जरूरत नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अगर 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF के फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें 6 महीनों में IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। IMF अपना पैसा अपने पास रखे। और मैं आपको बता देती हूं कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है। यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों है, पाकिस्तान बांग्लादेश, इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। अब देखिए, करीबी इतनी बढ़ गई है कि JF-17 के साथ ये भी देगा। सुपर मुशक इसका नाम है। पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा। यानी अब ये दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी हैं, वो साथ आएंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है बांग्लादेश। JF-17 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की होड़ लग चुकी है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाइन में हैं, जो खरीदना चाहते हैं? अजरबैजान, लीबिया, बांग्लादेश, इन सबका नाम शामिल है। इनफैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा समझौता किया था, आप सबको याद है। उसे सबने कहा था नेटो जैसा समझौता, यानी अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। JF-17 फाइटर जेट सौदे को लेकर बातचीत इनकी जारी है। बदले में सऊदी पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा माफ कर देगा। ये कहा जा रहा है कि असीम मुनीर का मास्टर स्ट्रोक है कि मैं जो है विमान दूंगा सऊदी अरब को और सऊदी अरब हमारा कर्जा माफ कर देगा। संभावित $4 अरब के एक डील पर चर्चा हुई है, ऐसी बात सामने आई है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फायदा हुआ, पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। पाकिस्तान का भारत संग जीत में दावा, और बार बार इन लोगों के नेता गिनवाते हैं कि हमने इतने जेट मार गिराए, हमारी जीत हुई है। असीम मुनीर की सेना ने लाजवाब काम किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी सच्चाई भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो JF-17 जिसकी बात हो रही है वो कितने खतरनाक है।
JF-17 थंडर एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, मतलब तकरीबन 65% इसमें जो हिस्सेदारी है वो चाइना की है और बाकी की बची हुई पाकिस्तान की है। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करता है। इसकी पावर है 19,000 LBF, 19,000 LBF। लोड कैपेसिटी है 4,000 किलोग्राम। स्पीड है उसकी 1910 किलोमीटर पर आवर। कीमत इसकी है 201 करोड़ रुपए। रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर रेंज, यानी कि अगर हम पाकिस्तान से इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं कि कहां कहां तक जा सकती है, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी, ओमान, UAE, इराक, ये इन फाइटर जेट्स की रेंज है। हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है। मल्टी मोड रडार सिस्टम है। तो अब देखिए, दावा यही है कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता है। अब मैं आपको बताती हूं सच्चाई क्या है। भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था, यह आप सबको पता है। सैटेलाइट तस्वीरें हर जगह है। और ये अगर एक बार के लिए आप कहिए कि चलिए पाकिस्तान नहीं मान रहा है, लेकिन वहीं के नेता ये कहते हैं कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, हाँ हमारे एयरबेस पर नुकसान हुआ है। एयरबेस तबाह किए, उनकी सैटेलाइट तस्वीरें आपने देखी, चाहे वो नूर खान हो। जरदारी से लेकर बड़े नेताओं ने ये माना है कि हाँ भैया भारत ने हमारा बहुत नुकसान किया। और आपको भी पता होगा, हमारे पास, मैं फिर आपको बता रही हूँ, भारत के पास सबूत है। पाकिस्तान ये जो दावे करता है उसके पास एक भी सबूत नहीं है, एक भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। सिर्फ दावे हैं कि हमने 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए भारत के। US फर्म की एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका से सबूत आया है कि भैया 60 बार पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि भारत को बोलो कि जंग रोक दे, क्योंकि अब वो सहन नहीं कर पा रहा था। US फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली और उसमें साफ पता चल रहा है पाकिस्तान ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप के वहां पर नोरे खाए कि भैया हमसे मिल लो, हमसे बात कर लो, भारत पर दबाव बनाओ, ये युद्ध रुकवाओ। और उसके बाद देखिए, चीन का ये जो पाक के पास एयर डिफेंस सिस्टम था वो हमने तबाह कर दिया था। उन लोगों के जितने भी हथियार थे वो हम तक पहुंच नहीं पाए थे। पाकिस्तान के हथियारों को मुंह की खानी पड़ी थी। ये सब आपको पता है और ये है सच्चाई, जिससे पाकिस्तान हमेशा मुंह फेर लेता है, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस की बातें करता है। हमेशा इनके नेता, चाहे वो वसीम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हो, ये सिर्फ ईंधन धमकियां देते हैं और कुछ नहीं करते। और अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी बड़ी बड़ी डील हो रही है। ये बात सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में आ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तब भारत का